हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपसे 2 दिन पहले वादा किया था कि मैं गुरुजी के साथ एक हनुमान जी पे एक पॉडकास्ट फिर से करूँगी, तो आज मैंने दोबारा गुरुजी को थोड़ी सी तकलीफ दी है। आज फिर गुरुजी हमारे बीच में हैं और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दूं, हमारे गुरुजी MA संस्कृत हैं, गुरुकुल चलाते हैं और वो विभिन्न तरह के अनुष्ठानों में बहुत अच्छे से उनको प्रारूप देते हैं अनुष्ठानों को। और उनसे आपको जुड़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो डिटेल देती हूँ आपको, तो आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे जो ये गुरु जी हैं, ये आप भागवत पुराण भी और अखंड रामायण हो गई, भागवत पुराण हो गई, या कोई महामृत्युंजय बहुत बड़ा अनुष्ठान हो गया, रुद्राभिषेक, कोई भी आप अनुष्ठान कराना चाहें तो आप गुरु जी से करा सकते हैं। क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि जो मैं भी मेरी भी जो पूजा कराती हूँ, सब लोग यहाँ पर इतना पसंद करते हैं क्योंकि गुरुजी का जो उच्चारण है वो आपकी समझ में एक एक चीज आती है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं और आप लोग उसको कैसे समझ रहे हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर उच्चारण होता है। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए मैं गुरुजी का स्वागत करती हूँ। गुरुजी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो गुरुजी, जैसा मैंने अभी श्रोताओं से कहा कि आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट हनुमान जी पर, तो मैं भी ये समझना चाहती हूँ और हमारे साथ साथ और बहुत से श्रोता भी समझना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हनुमान जी की पूजा तो करते हैं कि कोई संकट आया तो हम हनुमान जी पे मंगलवार को चले गए, प्रसाद चढ़ा दिया या हमने वो कर लिया, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल तथ्य क्या है, हनुमान जी क्या है, कौन सी शक्ति है, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं और जैसा कि अभी प्रश्न किया कि हनुमान जी महाराज क्या है जी और उनकी महिमा क्या है। जी, वैसे तो देखा जाए कि तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में 2 सुखों का वर्णन किया है, बार बार सुखों का वर्णन किया है। अच्छा। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, जी जी जी, और छूट ही बंदी महासुख होई। जो महासुख को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इस दरिद्र संसार में सुख और दुख ये 2 ही ऐसे तुलने में आया है कि दुख के बाद में जो सुख आता है वो ज्यादा अच्छा होता है, और उस दुख को निवारण करने की सामर्थ्य कलयुग में हनुमान जी महाराज में है। केवल हनुमान जी महाराज में, क्योंकि कलयुग के अंत तक रहने का आशीर्वाद भगवान श्री राम से ने प्राप्त हुआ है जी। तो प्राचीन समय की बात है, जिस समय इस पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज का माता अंजनी के द्वारा गर्भावतार हुआ, तो भगवान शिव का अंशावतार, एकादश रुद्रावतार भी इनको कहा जाता है। और कहते हैं जो विविध देवताओं की पूजा ना कर सके, वो केवल हनुमान जी महाराज की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये बात तो बहुत लोगों को नहीं मालूम थी। क्योंकि समस्त देवी देवताओं का सार है महादेव, और महादेव के भी सार हैं, अंश है हनुमान जी महाराज। जी 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 जी। तो सभी देवताओं की पूजा करने मात्र का फल केवल हनुमान जी महाराज की पूजा करने से हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा। और सभी देवताओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी दया और उनका शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है हनुमान जी महाराज की पूजा करने से। और हनुमान जी की महिमा क्या है, क्यों की जाती है हनुमान जी की पूजा, और हनुमान जी महाराज की पूजा करके किस किसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया जी। तो कलयुग की ही घटना है। कलयुग में एक हनुमान जी महाराज के बड़े भक्त थे, वो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। एक बार खुर्जा से चले और प्रातःकाल सुबह 4 बजे की बात थी। अच्छा। हाँ, ये साक्षात प्रमाण है। अच्छा। कलयुग का प्रमाण है। जी जी। और अभी 10-20 साल पुरानी बात है। अच्छा। ज्यादा अधिक समय भी नहीं हुआ। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनका नित्य प्रति पाठ किया करते थे। सुबह 4 बजे गाड़ी लेकर के वहां से निकले अपनी स्वयं की गाड़ी से, और जैसे ही वो खुर्जा से चले तो बुलंदशहर एक जगह पड़ती है बीच में, उत्तर प्रदेश में, तो वहां आकर के उनको नींद आ गई। अच्छा, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई। गाड़ी में अकेले थे। अच्छा। और वो गाड़ी गाजियाबाद आकर के रुकी। अच्छा। सुबह 6:30 पौने 5 बजे करीब गाड़ी आकर के गाजियाबाद रुकी और हनुमान जी मंदिर के ठीक सामने आकर के रुकी। अच्छा। और वह हनुमान मंदिर में हनुमान जी की आरती हो रही थी।
और जैसे ही पंडित जी ने देखा कोई आए हुए हैं, तुरंत आरती देने के लिए पहुंचे। एकदम वो नींद से जागे, बोले मैं तो सो गया था, ये गाड़ी कौन चला करके लेके आया। अच्छा। हाँ, तो वो हनुमान जी महाराज का प्रताप था, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब हनुमान जी महाराज पे हम सब कुछ अपना समर्पण कर देते हैं और समर्पित भाव से, समर्पण भाव से जब उनका आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो निश्चित ही हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हनुमान जी महाराज का प्रताप है, उनकी महिमा है। तो इसमें एक बात तो है कि हमें जब कोई, वैसे हनुमान जी हैं या हम जो भी करते हैं, मतलब पूरा आपको समर्पण करना पड़ता है। जी जी जी। पूरा मतलब आपको उनके साथ जुड़ना, बिल्कुल आप उनके ऊपर पूरा विश्वास समर्पण करते हैं, तभी आपकी पूजा या भक्ति आपकी जी थोड़ी जी सी जी, सफल बिल्कुल, होती हाँ है। जी। तो जैसे गुरु जी इनको, हनुमान जी को राम भक्त भी कहा जाता है, जी। तो उसके पीछे थोड़ा सा आप मुझे बताइए। राम भक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव हैं राम जी के उपासक, और भगवान राम हैं शिव के उपासक। तो इधर प्रभु महादेव ने एक बार वरदान मांगा कि मैं आपकी पूजा अर्चना और आपकी सेवा निश्चित रूप से करना चाहता हूं, जिसमें किसी की रोक टोक ना हो। अच्छा। तो फिर वही महादेव आज हनुमान जी बन करके राम भक्त के रूप में परिवर्तित हुए और राम सेवा में उन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन निकाला। और मंगलवार की पूजा भगवान की कब से प्रारंभ हुई जी, ये करते भी पूछने हाँ, वाली थी क्योंकि मैं। हनुमान जी महाराज की पूजा मंगलवार को अधिकतर जी। लोग करते हैं। जी। क्यों करते हैं, इसके पीछे अभिप्राय क्या है? जी। वो इसलिए क्योंकि एक बार माता जानकी मांग में सिंदूर लगा रही थी। जी। हनुमान जी महाराज ने देख लिया, बोले माते आप ये क्यों सिंदूर लगाती हैं रोज रोज? जी। बोले इससे ना तुम्हारे स्वामी की उम्र बढ़ती है, हम्म। तुम्हारे स्वामी का लंबी उम्र हो जाती है, आयु बढ़ती है। उन्होंने कहा अच्छा, इतने से चुटकी भर सिंदूर से जब मेरे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और जब वो आपसे इतने प्रसन्न होते हैं, यदि मैं अपने पूरे संपूर्ण शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो मुझसे कितने प्रसन्न होंगे और उनकी आयु कितनी बढ़ जाएगी। जी। तो रंग महल में जाए हनुमान, खोल सिंदूर की पेटी और सारे बदन पर लिया हनुमान ने सिंदूर लपेटी। तो हनुमान जी महाराज ने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। इतने में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ, उन्होंने लथपथ देखा हनुमान को, खुश हुए अति भारी, और सुनो हनुमान जी आज से पूजा होए तुम्हारी। अच्छा। प्रभु ने ऐसा किया है प्यार, दिन दे दिया मंगलवार, और पूजा होवे है हनुमान की। तो इसलिए कहा है कि हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने वरदान दिया कि आज के दिन जो तुम्हारे ऊपर सिंदूर का लेपन करेगा, जो आपको सिंदूर चढ़ाएगा, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। तो हनुमान राम भक्त होने के कारण, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण प्रभु राम भक्त कहलाते हैं। और बिल्कुल क्षण भी अभिमान हनुमान जी महाराज में नहीं है जी। क्योंकि बड़ी शक्तियां मिलने पर, बड़ा पद मिलने पर व्यक्ति को सबसे पहले अभिमान आता है, लेकिन हनुमान जी महाराज में क्षण भर भी अभिमान नहीं है। जहां जहां हनुमान जी महाराज से पूछा गया आप कौन, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं अंजनी पुत्र हूं, मैं पवन पुत्र हूं, बोले मैं राम सेवक, मैं रामदास, मैं राम भक्त। अपने आप को हमेशा भगवान श्री राम का सेवक ही बताया, हमेशा उनका अनुचर ही बताया और हमेशा उनका भक्त ही बताया। तो राम भक्त होने का अभिप्राय ये है इसके। तो इसलिए कहते भी है ना कि जो हनुमान जी से पहले भी राम जी का नाम लेता है, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, ये तो उन्हीं से भी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। एक साथी है हनुमान जी महाराज को प्राप्त करने की, उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत सारा उपाय बताए हैं, शास्त्रों में ही बताया है। लेकिन आजकल लोग जैसे आग के पेड़ की माला चढ़ा देते हैं, आग के पत्तों की, और लड्डुओं का भोग लगाते हैं। स्वयं हनुमान चालीसा में ही तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं। जी। हनुमान जी महाराज कभी लड्डू का भोग लगा दिया, कभी आग के पत्तों की माला चढ़ा दी, कभी चोला चढ़वा दिया, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी महाराज स्वयं किससे प्रसन्न होते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं बताया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। यदि प्रभु राम का गुणगान हनुमान जी महाराज के सामने जितना अत्यधिक आप करेंगे, उससे हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होंगे। राम चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो उनके प्रभु की राम जी का चरित्र आप जितना उनके सामने राम स्तुति करेंगे, जितना प्रभु राम के नाम की माला करेंगे, जितने राम जी के संक्षिप्त वर्णों का वर्णन करेंगे, चरित्र का वर्णन करेंगे, जितना राम का नाम आप लेंगे, उससे ज्यादा हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम चरित्र सुनबे को रसिया। अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं ना गुरुजी, जैसे हम अब कभी अखंड रामायण का आयोजन करते हैं जी, तो उसमें ये कहा जाता है कि वहां पे हनुमान जी उपस्थित होते हैं, बिल्कुल पूरी कथा में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे एक तो इसका मुझे पूछना है, और मुझे एक चीज और पूछनी है, क्योंकि मैं भी इसमें अगले नेक्स्ट मंथ में मेरे को है कि मेरे को करानी है अखंड रामायण। तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने दरबार लगाया राम जी का, तो क्या हमें हनुमान जी को भी एक आसन अलग से देना चाहिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ईशान कोण में और आग्नेय कोण ईशान कोण के ठीक बीच में पूर्व दिशा होती है।
उस पूर्व दिशा में दरबार लगाया जाए, राम दरबार, और राम दरबार लगा करके एक आसन, लाल रंग का आसन, उस पर लाल रंग के पुष्प डाल करके अलग से एक आसन लगा दिया जाए हनुमान जी महाराज को, और प्रणाम किया जाए, हे प्रभु आप आकर के यहाँ विराजे, और हम आपके निमित्त रामचरित्र मानस का पाठ करने जा रहे हैं, इसे आप श्रवण करके सुने और इसको ध्यान से आप सुने और अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें। तो एक होना चाहिए, एक आसन हनुमान जी महाराज का होना चाहिए। और वैसे तो कहते हैं कि जहां जहां कीर्तन होता है राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। तो हनुमान जी महाराज तो वहां स्वयं आकर के उपस्थित हो जाते हैं जहां प्रभु श्री राम का पावन गुणगान किया जाता है। जैसे सुंदरकांड करते हैं, उसमें जैसे सुंदरकांड करते हैं, और उसमें जैसे आजकल होता है कि हर मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है घरों में, तो वहां पर भी हनुमान जी का मतलब आगमन बिल्कुल होता बिल्कुल होता है। कई बार तो साक्षात देखने को भी मिला है, साक्षात चमत्कार देखने को मिला है, कोई ऐसी शक्ति आई और हनुमान जी महाराज की कृपा से वहां बहुत कुछ अच्छा करके चली गई। कुछ ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं सामने जहां प्रभु श्री राम का गुणगान होता है, हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में आकर के विराजमान हुए हैं। अच्छा, हनुमान जी का मैंने ये भी देखा कि जब हमें कोई बहुत, जैसे होता ना कि बहुत मुश्किल है, कोई हमें संकल्प लेना है, तो उस चीज को जैसे हम हनुमान जी का नाम लेके हम उनसे जैसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे सुंदरकांड है, तो अभी इसके बारे में पूछूंगी आपसे कि जैसे सुंदरकांड है तो हम कहते हैं कि हे प्रभु हम अपना आपके लिए 108 बार का हम संकल्प ले रहे हैं सुंदरकांड का, तो हमें ये जो भी हमारी मनोकामना होती है उस टाइम, तो वो हम उनको फिर अर्पण कर देते हैं उसी का फल, तो वो भी पूरा फलित होता है। जी हाँ, उसमें संकल्प करके जो कार्य किया जाता है वो एक अनुष्ठान हो जाता है, हमें तरीका वो अनुष्ठान हो जाता है एक तरीके से। और जिस अनुष्ठान को हम संकल्प लेके करते हैं वो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, उसके द्वारा मनोकामना की हुई पूर्ण हो जाती है। तो संकल्प में जैसे बोलते हैं ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महाप्रसस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, कलियुग का प्रथम चरण में हम जिस स्थान पर बैठ करके, अमुक स्थान है, जैसे गाजियाबाद क्षेत्र में हम बैठ करके कोई पूजा कर रहे हैं तो गाजियाबाद तन मध्य जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, जैसे शास्त्री नगर हो गया, इंदिरापुरम हो गया, ऐसी जगह उस जगह का नाम लिया जाता है, उस स्थान का नाम लिया जाता है। उसके बाद जौन सी तिथि में कर रहे हैं और जिस मास में कर रहे हैं, जिस महीने में कर रहे हैं, जिस वार में कर रहे हैं, जिस नक्षत्र में कर रहे हैं, जिस योग में कर रहे हैं, जिस कर्ण में कर रहे हैं, वो सारी एक तरीके से विधि बताइए और उसका नाम लेकर के अपना नाम गोत्र बोल करके फिर वो मनोकामना प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए बाद में बोलते हैं अहम करिष्ये, यानी मैं ये अनुष्ठान करने जा रहा हूं। अनुष्ठान भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हनुमान। थोड़ा सा आपको बीच में ये बोलूंगी, अब जिनको ये मंत्र ना आते हैं वो सिंपल तरीके से, केवल सिंपल तरीके से अपना नाम गोत्र बोले, जल हाथ में ले, पुष्प चावल तो कुछ दक्षिणा रख करके हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र बोले, नाम गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना रखे और प्रभु श्री राम के, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में रखते हुए वो जल समर्पित करे, बस उसका तो वही संकल्प हो जाता है, उनका वही संकल्प। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं आते हैं मंत्र, तो ये मेरे सिंपल तरीका आपने बता दिया कि इस तरह से सिंपल तरीके से आप उस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। तो उस अनुष्ठान के बाद मैंने देखा कि हवन भी कराना चाहिए। हाँ, क्योंकि संपूर्ण सर्व संपूर्णता में थी, तो उसका संपूर्णता की तरफ थोड़ा सा हवन यदि हो जाए तो अति उत्तम होता है। और नहीं तो हनुमान जी महाराज का कहते हैं 108 पाठ करने मात्र से ही, यदि कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं उसमें यदि बाद में 108 पाठ या फिर 108 बार राम नाम की माला कर दें तो वो भी हवन के समकक्ष ही कही गई है। अच्छा, उन्हीं के अनुसार कही गई है। तो ये तो हमने हनुमान जी, तो लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि आजकल जैसे कलयुग में, जैसे आपने बताया कलयुग के देवता ही हनुमान जी हैं, तो ये भी कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर अभी भी मतलब हैं जी, साक्षात विराजमान है। आज भी राम कथा जहाँ होती है, जहाँ जहाँ राम का गुणगान किया जाता है, प्रभु श्री राम का अर्चना होती है, पूजा होती है, वहां पर हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है, एक जगह राम कथा हो रही थी, एक वानर आकर के प्रतिदिन 9 दिन तक कथा श्रवण की और बाद में अदृश्य हो गया, किसी को दिखाई भी नहीं दिया। तो अदृश्य और दृश्य रूप में हनुमान जी महाराज वहां अवश्य आते हैं जहां पर राम जी का गुणगान किया जाता है। अब यहाँ पे भी जैसे मुझे थोड़ा सा ये भी, वैसे तो आजकल बहुत लोग सुनते हैं, वीडियोस पे भी आते हैं, थोड़ा स्त्रियों के बारे में भी थोड़ा सा होता है ना कि इनको मतलब जब चोला चढ़ता है जी। तो उस वक्त जैसे पंडित जी को चोला चढ़ा रहे हैं, उनके वस्त्र बदल रहे हैं, तो उस वक्त स्त्रियों को उनके सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी है हनुमान जी महाराज, तो इसलिए स्त्रियों का हनुमान मंदिर में प्रवेश निषिद्ध माना गया है, शास्त्रों में भी कहा है। तो हनुमान जी महाराज को जिस समय चोला चढ़ाया जाए तो एक पर्दा
पंडित जी लोग डाल देते हैं, उस पर्दे के पीछे हनुमान जी महाराज को चरणों से चोला चढ़ाया जाता है। हमेशा चरणों से चोला चढ़ाते हुए मस्तक तक ले जाया जाता है, और चोला चढ़ाने के बाद में चमेली का तेल है या तिल का तेल है या देसी घी का दीपक है, वो जला करके पान के पत्ते पर रख करके पान सुपारी वगैरह और मोदक लड्डू, बूंदी के लड्डू हों चाहे वो बेसन के लड्डू हों, उनका भोग लगाया जाता है हनुमान जी महाराज को। सबसे अच्छा गुड़ चने का भी भोग लगाया जाता है हनुमान जी महाराज को। तो जब चोला चढ़ा दे पंडित तब तो दर्शन कर सकते हाँ, हैं ना? चोला तब चढ़ने तो के बाद में फिर दर्शन कर सकते हैं। चोला चढ़ाते हुए सामने नहीं होना नहीं। चाहिए। जब पंडित जी चोला चढ़ा दे तब आप आके उनकी पूजा अर्चना, आरती, प्रसाद वो सब आप पंडित जी के द्वारा कर सकते हैं। ये चीज, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ना कि पंडित जी चोला चढ़ाते हैं और स्त्रियां वहीं खड़ी होकर अपना वो पाठ करती रहती है, वो नहीं होना चाहिए ना, वो चीज है। और थोड़ी सी इनकी हनुमान जी की, जैसे आज फिर थोड़ी और महत्व बताइए, कुछ ऐसे प्रसंग, फिर हम रामायण की भी थोड़ी सुंदरकांड की बात करेंगे। अब हनुमान जी महाराज तो अपने में ही बड़े सक्षम हैं और बड़े जैसे हमें कोई बहुत मुश्किल आती है तो हम जो ये जो हनुमान चालीसा ही है, जी जी, इसके थोड़ी सी चौपाइयां जो हैं वो कितना मतलब असर कर देती हैं अगर हम उन चौपाइयों को हनुमान जी महाराज की जो हनुमान चालीसा है, जो हनुमान कितनी बार भी चालीसा करना पढ़ते चाहिए ये भी हैं, बताइए। हनुमान चालीसा जो हम पढ़ते हैं ये कलयुग में बिल्कुल सिद्ध है और बिल्कुल जागृत है। अच्छा, इसको कभी कोई सिद्ध नहीं करना पड़ता, कभी कोई जागृत नहीं करना पड़ता, और भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। आज भी ये प्रभाव है, यदि कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ सुनने मात्र से ही वो वहां से नष्ट हो जाती है, चली जाती है। दूसरा एक बात और आपको बताऊं, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों का सार है रामचरितमानस। यदि शास्त्रों को पढ़ने का सुअवसर ना मिले तो रामचरितमानस के पाठ करने से ही संपूर्ण शास्त्रों का फल मिल जाता है, क्योंकि समस्त शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, उपनिषदों का सार है रामचरितमानस, और रामचरितमानस का भी सार है सुंदरकांड, और सुंदरकांड का भी सार है हनुमान चालीसा। यदि सुंदरकांड में भी लगभग 2-2.5 घंटे लगी जाते हैं, तो यदि उसको भी पढ़ने का सुअवसर ना मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से ही सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस समस्त शास्त्रों का फल प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में भी यदि एक बार राम नाम की माला कर लें तो सारे शास्त्रों का फल मिल जाता है। और इसमें हनुमान चालीसा जब करते हैं तो एक एक मंत्र, एक एक इसकी चौपाई मंत्र स्वरूप है। आप कहीं भी इसका प्रयोग कर लीजिए, किसी को नजर लग गई हो तब प्रयोग कर सकते हैं, किसी को दुष्स्वप्न आते हो तब इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर गई हो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो जहां जहां हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वहां से नकारात्मक ऊर्जा तो नष्ट हो ही जाती है, और साथ साथ वहां पर सुख, वैभव, संपदा और ऐश्वर्य और नाना प्रकार से वहां क्लेश खत्म हो जाते हैं और सब कुछ प्राप्त हो जाता है। छूटे ही बंदी महासुख होई। तो जैसे आजकल एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, विद्यार्थी जो है हमारे थोड़े से घबरा जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो उसमें वैसे ये चौपाई भी है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये भी सारा वो है। तो जैसे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं थोड़ा सा, तो वो इसको कर लें, थोड़ा उनको मतलब एनर्जी महसूस होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचार। जो केवल प्रणाम करने मात्र से चारों पदार्थ हमें प्रदान कर देते हैं, यानी 4 पदार्थ प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और उसके बाद बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरसहु कलेश विकार। समस्त क्लेश और विकारों को नष्ट करके बल और बुद्धि और विद्या हमें प्रदान करते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में गुणगान क्यों ना किया जाए, और हनुमान जी महाराज की पूजा क्यों ना की जाए। और कलयुग में तो हनुमान जी महाराज की पूजा करने मात्र से ही सारी संपदाएं, सारे सुख, सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें अपने परीक्षा की चिंता रहती है, परीक्षा फल का चिंता रहती है, तो उनको भी यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और यदि केवल इस दोहे का भी पाठ कर लें, तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इसका भी यदि पाठ कर लें निरंतर, तो एग्जाम बहुत अच्छा होता है, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाता है। तो मतलब मैं तो ये कहूंगी कि हमें भी अपने घर में बच्चों को मतलब ये प्रेरित करना चाहिए हनुमान चालीसा के लिए, है ना? है ना जी। तो अब और ये और बताइए हमें कि जैसे अब ये सुंदरकांड जो हम करते हैं इसका क्या है और सुंदरकांड के अंदर क्या है? वैसे तो सुंदरकांड जो है हनुमान जी महाराज का एक स्वरूप है, पूरा स्वरूप हनुमान जी महाराज का है, और इसमें हनुमान जी महाराज के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अष्ट सिद्धि,
नवनिधि के दाता। सुंदरकांड जो है प्रभु का हृदय है। सुंदरकांड। सुंदरकांड जैसे 7 इसमें सोपान हैं, जी। यानी प्रभु को प्राप्त करने की 7 सीढ़ियां हैं। बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया। और इसी प्रकार सुंदर कांड जो है प्रभु का हृदय है। तो उस हृदय में हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं प्रभु के। तो हनुमान जी महाराज के जो सुंदर कांड है, इस सुंदर कांड में 9 चरण हैं, जिसमें 8 चरणों में तो प्रभु श्री राम का वर्णन है और 9वें चरण में हनुमान जी महाराज के चरित्र का वर्णन है। और अष्ट सिद्धि नवनिधि इस सुंदर कांड में निवास करती हैं। और इसमें जो सबसे पहला श्लोक आया है सुंदर कांड में, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। इसमें 8 स्वरूपों का हनुमान जी महाराज के वर्णन है। पहला अतुलित बलधामम, दूसरा धनुज वन कृशानुम, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम, और 8वां वात जातम। इन 8 स्वरूपों का हनुमान जी महाराज का इसमें वर्णन किया गया, जो कि अष्ट सिद्धियों को देने वाला है। और देखा जाए, आप नोट करना कि सुंदर कांड में सुंदर शब्द भी 8 ही बार आया है। अच्छा। हाँ, तो सुंदर कांड पाठ करने मात्र से ही संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ फल मिल जाता है, संपूर्ण शास्त्रों का फल मिल जाता है। और जिस मनोकामना को लेकर के सुंदरकांड यदि घर में परिवार में एक बार भी कर दिया जाए तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे तो इसकी एक वो लाइन ही बहुत अच्छी लगी, आपने कहा ना प्रभु का हृदय है। हाँ। ये इतनी सुंदर लाइन है कि जो एक दिल को छू लेने वाली लाइन है ये, बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये है कि आज, और मैं तो ये सोच रही हूँ जो आजकल का टाइम है उसमें एक सुंदरकांड बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मतलब आप महीने में एक बार करते हैं, 2 महीने, जब भी आपको थोड़ी सुविधा होती है तो आप उस सुंदरकांड को कर सकते हैं। तो गुरुजी ये भी बताइए कि सुंदरकांड में हमें बहुत ज्यादा तो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। नहीं, सुंदरकांड तो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है कि पूरा व्यवस्था करके ढोलक वगैरह लेकर के या फिर पूरा ग्रुप बुला करके, और एक होता है साधारण पाठ अपना घर में कभी भी कर सकते हैं। तो फल दोनों का सेम ही है। दोनों का है। हाँ, कि मतलब मुझे लगता है कि मेन ये है कि आप किस इच्छा से, बस कितनी समर्पण से, कितने भाव से, कितने समर्पण से आप ये सब आप अपना कर रहे हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि जैसे सुंदरकांड के बिना भी रामायण कहते हैं ना कि पूरी नहीं होती, मतलब ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक वो है। तो और भी रामायण में जैसे सुंदरकांड के साथ साथ और भी कोई ऐसा है कि जिसको बहुत महत्वपूर्ण, जिसको माना जाता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वैसे सुंदरकांड ही है, क्योंकि प्रभु का अपना हृदय है। ये हृदय है। हाँ, तो हृदय में ही सब कुछ होता है, हृदय में ही सब कुछ निवास करता है। यदि आपका हृदय शुद्ध है तो समझ लो पूरा शरीर शुद्ध है। तो मतलब मैं यही कह रही हूँ कि हमें अपने घर में बच्चों को कम से कम, अगर सुंदरकांड उनके घर में 3 महीने में या 6 महीने में हो रहा है, लेकिन हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज है कि उनको प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे सुबह उठ के करें। हाँ, अच्छा, इसमें मैंने ये भी देखा कि कई बार हम नवरात्रों में भी, जब रामनवमी आती है तो हम बहुत सारे लोग रामायण भी साथ में रखते हैं शुरू। तो उन दोनों का कितना महत्व हो जाता है, इधर नवरात्रि और इधर रामायण शुरू करते हैं। क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही नवरात्र शुरू हो जाते हैं जी। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं को ही भगवान श्री राम ने इस धरा भूमि पर अवतार लिया था। तो इसलिए शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तक ये नवहान पारायण के रूप में ये रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। अच्छा, इसीलिए करते हैं रामायण का पाठ। तो उनको मतलब दुगना फल मिलता होगा जो मतलब इस तरह से पाठ करते हैं दोनों की, अपने नवरात्रे भी। क्योंकि रामचरितमानस का पाठ ना 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला पाठ होता है मास पारायण, जो कि 1 महीने में जाकर के रामायण पूर्ण होती है। दूसरा पाठ होता है नवहान पारायण, जो कि 9 दिन में जाकर के पूर्ण होती है, जो हम नवरात्रियों में करते हैं। हाँ, वो पूरे 9 दिन लग जाते हैं। पूरे 9 दिन लग जाते हैं, तो उसको नवहान पारायण पाठ बोलते हैं। उसमें 9 दिन में जाकर के रामचरितमानस पूर्ण होती है। और तीसरा होता है अखंड श्री रामचरितमानस पाठ, जो कि 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है। उसको बोलते हैं हम अखंड रामचरितमानस पाठ। तो जैसे कहते हैं कि हमें अखंड रामायण कराना, तो वो 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है। ठीक है कि अब जिस दिन शुरू करेंगे उसके अगले दिन हमारा वो जी पूरा हो जाएगा वो। तो मैं क्योंकि अभी मैं पढ़ भी रही थी थोड़ा सा इनके हनुमान जी, मतलब हनुमान चालीसा के बारे में भी और इन सब चीजों के बारे में, तो कोई और संयम नियम कोई इस चीज को करने के लिए, हनुमान चालीसा को करने के लिए, या कुछ ऐसा? देखिए, हनुमान जी के जो पूजा होती है उसमें खैर नियम की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि थोड़े बहुत नियम
जब हम करते हैं कोई भी नियम, कोई कार्य ले लो, आप कुछ भी काम को कर रहे हैं, यदि नियम पूर्वक कर रहे हैं तो वो जल्दी फलीभूत होता है, उसमें शीघ्रता से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई नियम से यदि कोई कार्य किया जाता है, जैसे नियम के ऊपर ही आपको बताते हैं, एक शिव मंदिर था, उसमें एक पंडित जी पूजा करते थे नीचे जाकर के, और एक दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था, वो जाकर के धूल मिट्टी डाल दिया करता था। दोनों का नियम बन गया, तो वो जाकर के अर्चना पूजा करते थे ब्राह्मण देवता, और वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जाकर के धूल मिट्टी डाल दिया करता था। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और एक नदी का रूप ले लिया। अब जो पंडित जी थे उन्होंने कहा भाई आज कैसे जाऊं, आज तो गांव में बाढ़ आ गई, आज तो मैं पूजा नहीं कर सकता, वो नहीं गए। अच्छा, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था उसने कहा भाई पंडित जी पहुंच गए होंगे और मुझे धूल मिट्टी डालनी है, उन्होंने पूजा कर दी होगी, तो उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो फिर भी उस बाढ़ को पार करके तैरता हुआ आंधी तूफानों में बरसात में गया, जाकर के धूल मिट्टी डाली तो भगवान शिव प्रकट हो गए। अच्छा, हाँ, तो बोले भक्त वरदान मांगो। उसने कहा ना मैंने लोटा गंगा जल चढ़ाया आपके ऊपर, ना बिल पत्र चढ़ाया, ना कोई पूजा की मैंने आपकी, आज तक मैंने कोई अर्चना पूजा नहीं की आपकी, आप मुझसे किस, मेरे कौन से व्यवहार के, मेरे कौन से आचरण के कारण आप मुझ पर प्रसन्न हैं? भगवान बोले वो थे तेरा नियम, केवल तूने अपना नियम नहीं तोड़ा, तो मैं उस नियम से प्रसन्न होता हूं। तो इसलिए थोड़े बहुत नियम भगवान की पूजा में हमें करने चाहिए। नियम के अनुसार ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, और नियम के अनुसार ही हमें जल्दी फल मिल जाता है, शीघ्रता के साथ में फल। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे हम कोई एक वो करने जा रहे हैं, कोई पाठ संकल्प लेकर पाठ करने जा रहे हैं, तो गुरु जी और पंडित जी हम लोगों को बताते हैं कि जिस टाइम पे आप शुरू करोगे नियम, वो आप रोज रखना। जी आप उसी टाइम पर वो सब चीजें करना, तभी मतलब फिर तभी मैं समझ गई कि नियम इसलिए क्यों इसलिए बताया गया कि अच्छा, एक ये पूजा भी जो एक मैं अपना पूछना चाह रही हूँ कि सुबह कितने बजे तक कर लेनी चाहिए टाइम? मतलब वैसे तो 4 से और 6 के बीच में हमें पूजा कर लेनी चाहिए। अच्छा, 4 से और 5 के बीच में जो मुहूर्त होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और 5 से और 6 के बीच में सूर्यास्त होता, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय के समय पे हमें पूजा कर लेनी चाहिए। देखा जाए तो स्नान भी हमें इसी बीच में कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 से और 5 के बीच में जो स्नान किया जाता है उसको बोलते हैं देव स्नान। स्नान 4 प्रकार के होते हैं, देव स्नान, ऋषि स्नान, और मनुष्य स्नान, और राक्षस स्नान। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान करते हैं उसको बोलते हैं देव स्नान। 5 बजे से और 6 बजे, 5 से 5:30 के बीच में जो स्नान करते हैं उसको बोलते हैं ऋषि स्नान। 5:30 से 6 बजे के बीच में जो स्नान करते हैं उसको बोलते हैं मनुष्य स्नान, और 6 बजे के बाद में जो स्नान किया जाता है उसको बोलते हैं राक्षस स्नान। उसी प्रकार ये पूजा का क्रम है। 4 से 5 के बीच में जो पूजाएं की जाती हैं, या 4 से 6 के बीच में जो पूजा की जाती है, वो अधिक प्रभावशाली होती है, वो बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। लेकिन आजकल जैसे नहीं कर पाते हैं ना, मतलब वर्किंग है, थोड़ा बिजी है, तो उसके बाद लाभ तो मिलेगा। अच्छा, लाभ तो मिलेगा, आप कभी भी पूजा करिए, भगवान का नाम, ईश्वर को याद करना, ईश्वर को याद करना है, तो उसका लाभ तो मिलेगा। लेकिन जो प्रभावशाली लाभ मिलेगा वो 4 से 6 के बीच में आप पूजा करेंगे, कि उस समय एक ब्रह्मांड में, एक वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो हमें ये भी कहते हैं जैसे हनुमान जी में एनर्जी बहुत है जी, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा है इनमें, तो उसके लिए जैसे हमको ये मतलब इनको जैसे कि एक हमें एकदम क्या चढ़ाना चाहिए उनको? जैसे कई बार पान का पत्ता होता है, या अनार चढ़ाते हैं लोग, पान चढ़ाते हैं लोग, मतलब एक जैसे अभी तो आपने बताया कि राम जी का कीर्तन तो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन हम और उनको क्या चीज चढ़ाएं जिनसे वो जल्दी प्रसन्न हो जाए? मतलब वैसे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे अच्छा उपाय तो राम नाम ही है जी, और उस राम नाम को यदि हम पीपल के पत्तों पर लिख करके अच्छा, प्रभु श्री राम को उसकी माला पहना दे हनुमान जी महाराज को। हाँ, जो अश्वत्थ वृक्ष होता है, पीपल का पेड़ होता है, उस पीपल के वृक्ष के पत्ते लेकर के उस पर सिंदूर से राम नाम लिख करके और उसकी कलावे से माला बना करके हनुमान जी महाराज को यदि पहना दी जाए, चढ़ा दी जाए उनको, तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की मनोवांछित फल को प्राप्त करा देते हैं। अच्छा, तो आज तो हमने बहुत सारी बातें जान ली हनुमान जी के बारे में और हनुमान चालीसा के बारे में भी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और अभी बहुत सुनने में मन तो कर रहा है कि इसको ना यहीं पर ना खत्म करें, लेकिन आज हमने बहुत सारी बातें जानी हैं और आगे भी हम अभी बहुत सारी बातें इनके हनुमान जी के बारे में जानेंगे और आने वाला जो साल है उसमें हनुमान जी का कितना हम उनको जोड़ेंगे ये हम अभी आपको अगले वीडियो में आपसे बताएंगे। आप उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि आपने इससे पहले हमारे भागवत पुराण वाले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था और उम्मीद करती हूँ कि इसको भी आप बहुत सारा प्यार अपना
देते रहेंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।